चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी दोस्तों मंथली एग्जाम चल रहा है नवंबर का, तो ये देखिए एग्जाम से पहले हम आपका वायरल क्वेश्चन लेकर आए गए। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर करना है और आपके एग्जाम 250 नंबर का होगा, जिसमें से आपका 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। तो इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बताने वाले, तो वीडियो को पूरा देखिए और साथ में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड होगा, ऑब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड होगा, पूरा चीज़ हम आपको बताएंगे आंसर के साथ। बस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए मेरे पेरेंट्स। देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन है क्लास 11 मासिक परीक्षा नवंबर 2023 और यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका क्या रहेगा दोस्तों, 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से मात्र 25 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ से देखिए मेरे पेरेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या, देखिए कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या। तो ये आप लोग देखिएगा दोस्तों, तो आपका परिमेय संख्या है, इसको लिख सकते हैं 6/8 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। √3 आपका परिमेय संख्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं -9 क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग 9 क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं, 3/9 इसको लिख सकते हैं 3/9। तो ये भी आपका परिमेय हो गया। लेकिन अपरिमेय पूछा जा रहा है तो √3 है दोस्तों, ये आपका क्या अपरिमेय संख्या जो कि p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट का बी नंबर आपको लगा के एग्जाम में आना है। चलो यहाँ पर देखिएगा कहा जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन की x के पावर 0 का मान कितना होता है। तो x के पावर 0 जो होता है दोस्तों वो आपका 1 होता है, y के पावर घात भी 0 रहेगा, यानी कि किसी भी दोस्तों 4 का मान दोस्तों 0 रहेगा, यानी कि किसी भी 4 का मान दोस्तों 0 रहेगा वो पावर में, तो उसका मान जो होता है वो आपका 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। चलो यहाँ पर देखिए कहा जाए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर आपको अगर देखेगा दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के माने आगे -x स्क्वायर है, तो इसके आगे कुछ नहीं, तो आपका क्या 1 छिपा हुआ है, तो ये -1 इसका क्या हो जाएगा गुणांक हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। तो ऑप्शन भी हो जाएगा सेकंड का। चलिए थर्ड का, चलिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है कि 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x में बहुपद का घात है। तो देखो अधिकतम बहुपद कितना घात है 3 गो है, तो बहुपद का जो घात है दोस्तों वो आपका कितना है, तो 3 गो अधिकतम है, 3 गो अधिकतम है, तो आपका बहुपद का घात हो गया। द्विघात बहुपद का घात पूछता तो 2 लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा है, बहुपद पूछा है, तो अधिकतम घात यहाँ पर 3 है। चलिए यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन द्विघाती है, देखिए कौन द्विघात समीकरण है, ये तो आपका द्विघात समीकरण नहीं है, ये तो आपका त्रिघात समीकरण है, ये आपका द्विघात समीकरण, लेकिन ये आपका एकल बहुपद है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, सी आपका बिल्कुल नहीं सही जवाब। देखो पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो चलिए अब आपको आगे बताएं उससे पहले हम आपको बता देते हैं गूगल से आप लोग कैसे हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर पा सकते हैं। तो चलिए वायरल क्वेश्चन पाने के लिए दोस्तों आपको गूगल ओपन करने के बाद एजुकेशन लेक्चर सर्च कर देना। देखिए अगर आप लोग चाहते हैं एग्जाम में बैठे हुए या एग्जाम दोस्तों आपका पढ़ने वाला या एग्जाम का कुछ दिन बचे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, गूगल में आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये वाला वेबसाइट है, तो इस वाले वेबसाइट पर क्या करना है, क्लिक आपको कर देना है। तो देखिए इस वाले वेबसाइट पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आप लोग को दिख जाएगा। चलिए इस पर मैंने क्लिक किया, देखिए क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद पेज को रिफ्रेश कर लेना, इस ऐड पर एक बार क्लिक जरूर से करना और 15 सेकंड आपको वेट कर लेना है, ठीक ना। इससे पेज क्या होगा, रिफ्रेश हो जाएगा, जिसे डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग कौन से स्टूडेंट, देखो यहाँ पर 9th और 10th दिया हुआ है, तो आप लोग दोस्तों कौन से स्टूडेंट्स हो, तो आप लोग दोस्तों आप लोग क्लास 9th के स्टूडेंट, 9th वाले ऑप्शन पर क्या करना है, क्लिक करना है। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया 9th वाला पर, तो देखिए ये आपका आ गया, तो ये इस साइड को दोस्तों हटा दिया और इस प्रकार से आप लोग देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखिएगा इस प्रकार से आपका ऐड ओपन होगा, तो थोड़ा सा नीचे आएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए आपका ओपन हो गया। ओपन होने के बाद नीचे आप लोग देखेंगे डिएशन तो लिखा हुआ है क्या, कक्षा 9 में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पढ़िए, लिखा क्या हुआ है, कक्षा 9 में नवंबर मासिक परीक्षा सही विषय का पेपर यहाँ से करें डाउनलोड। तो इस डाउनलोड वाला जो ऑप्शन है उस पर आप लोग को क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो यहाँ से आप लोग को क्या करना है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन आएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका क्या सभी विषय का ओरिजिनल प्रश्न पेपर, तो ये थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करेंगे रिएक्शन क्या का एग्जाम आपका चल रहा है, सर जी मेरा मैथमेटिक्स का एग्जाम चल रहा है, तो ये आपका डाउनलोड बटन है, इस वाले डाउनलोड वाले बटन पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद एक काम जरूर से आपको करना है, क्योंकि आपका गणित का ओरिजिनल प्रश्न दोस्तों क्लास 9th का दिया जा रहा है, तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके दोस्तों तो इस प्रकार का एक ऐड आएगा, तो ये मैडम है, इस पर एक बार क्लिक करके 5-10 सेकंड क्या करना है, वेट कर लेना। इससे क्या होगा, पेज रिफ्रेश हो जाता है, जिसे डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए यहाँ पर आपका आंसर के देखिए इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग देखिए वीडियो अपलोड हो चुका है, यानी कि वहाँ पर आपका आंसर दिया हुआ है। तो वहाँ से आप लोग जाकर के चेक कीजिए, एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग डाल दिए हैं, तो आप लोग आइए और फटाफट चेक कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर। इसका पूरा PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो ये डाउनलोड बटन है, और जरूर से व्हाट्सएप टेलीग्राम सबको ज्वाइन कर लेना मेरे पेशेंट। आइए आप लोग सर्च कीजिए गूगल पर एजुकेशन लेक्चर।
चलिए कहाँ तक हो गए थे दोस्तों, 6 नंबर तक थे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है। त्रिभुज के तीनों कोण जो होता है उसका दोस्तों मान जो होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री बी नंबर। किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण हो सकते हैं, देखो किसी भी त्रिभुज में दोस्तों कितने अधिक कोण हो सकते हैं। तो देखो कोई भी अगर त्रिभुज होगा दोस्तों तो उसमें अधिक कोण दोस्तों क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, देखो अधिक कोण हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं, क्योंकि त्रिभुज में देखिए 180 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों, त्रिभुज अधिक कोण कितना होता है 180 डिग्री। तो इसमें एक लगा सकते हो या एक भी नहीं लगा सकते हो, जैसे तो एक लगा ही सकते हो। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि किसी त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख भुजाएं क्या होते हैं, तो आपका बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के दो कोनों में दोस्तों प्रत्येक 60 डिग्री का होगा तो बना कोण त्रिभुज कैसा होगा। यानी कि यदि किसी त्रिभुज के दोनों कोनों का प्रत्येक कोण 260 डिग्री होगा तो उसका जो बाना कोण होगा दोस्तों, अगर दो त्रिभुज का कोण 60 डिग्री है तो आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि समानांतर त्रिभुज का विकर्ण बराबर हो तो आप लोगों को आपस में क्या होते हैं, आयत होते हैं। चलिए यहाँ पर किसी त्रिभुज के आंतः कोणों का योग क्या होता है, इनके त्रिभुज के जो आंतः कोण होते हैं उसका योग जो होता है आपका कितना होता है, इसका आप लोग को चैट बॉक्स में बताना है। 360 डिग्री होगा कि 180 डिग्री होगा, इसका आप लोग को चैट बॉक्स में देना है क्योंकि बहुत बार बताए हूँ। चलिए कहा जा रहा है 213 नंबर कि एक हियादार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समानांतर चतुर्भुज क्या कहलाते हैं, तो आपका बराबर कहलाते हैं। चलो यहाँ से देखो, यहाँ से कहा जा रहा है कि जब एक वृत्त पर दोस्तों जीवा दोस्तों अंतरित होती है तो उसका दोस्तों जो जीवाएँ होती है वो क्या होता है, तो आपका दोस्तों जीवाएँ बड़ी होती है, क्या होती है, बड़ी होती है। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिएगा, तो एग्जाम में रहने वाला दोस्तों के तीन संरेख बिंदुओं से होकर के कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो देखो केवल एक बिंदु ही 200 वृत्त ही खींचे जा सकते हैं। इस संरेख बिंदु है तो इसे कितने त्रिभुज, एक ही त्रिभुज खींचे जा सकते हैं बस। तो एक ही त्रिभुज, तो ऑप्शन है। चलिए अर्धवृत्त का कोण जो होता है वो आपका समकोण होता है। जैसे अर्धवृत्त जो है दोस्तों, अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त जो होता है, अर्धवृत्त का जो कोण होता है दोस्तों आपका कितना है, 90 डिग्री है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो चक्रीय चतुर्भुज के दोस्तों समपूरा कोणों का युग्म का जोड़ा कितना होता है। चतुर्भुज के समपूरा कोणों का युग्म जो होता है दोस्तों कितना डिग्री होता है, इसका आप लोग को जरूर से बताइए। 180 डिग्री होता है। क्या होता है जो संपूर्ण कोणों का प्रत्येक युग्म जो होता है वो आपका 180 होता है। चलिए किसी भी घन में दोस्तों जो शीर्ष होता है वो आपका जो शीर्ष होता है टोटल 8 होता है, और किसी घन का किनारा दोस्तों दुगना कर देता है उसका आयतन होता है वो आपका 8 गुना हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गोले के त्रिज्या दोस्तों आधे का जीता है तो नए गोले का आयतन कितना हो जाएगा। तो नए गोले का आयतन होगा दोस्तों वो आपका आधा हो जाएगा। चलो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पर्यवेक्षण में महत्तम न्यूनतम आंकड़े के लिए दोस्तों आंकड़े का सही क्या है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों परिसर है, तो परिसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो इसका आपका 28 हो जाएगा। किसी असंभव दोस्तों की प्रायिकता क्या होगा, तो असंभव घटना की प्रायिकता जो है दोस्तों आपका क्या होता है, 0 होता है, ऑप्शन ए। चलो यहाँ से देखिए कहा जा रहा है दोस्तों 24 नंबर के किसी सिक्के को एक और उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता होता है वो आपका 1/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों एग्जाम में कि एक संतुलित पासे को एक और उछाला जाता है तो परस्पर 6 आने के दोस्तों प्रोबेबिलिटीज होता है आपका क्या होता है। यानी कि एक संतुलित समीकरण को दोस्तों उछाला जाता है तो 6 आने के जो आपका प्रायिकता होता है वो आपका 1/6 क्या होता है, 6 होता है। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है 26 नंबर कि किसी प्रयोग की सभी घटनाओं के प्रायिकता का योगफल क्या है। यानी कि किसी भी प्रयोग के सभी घटनाओं का जो प्रयोगता है दोस्तों, जैसे कि किसी भी प्रयोग के सभी घटनाओं का जो प्रयोगता है वो आपका 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। कोई भी घटना होगा दोस्तों उसकी प्रायिकता 1 ही होगा। चलिए इनमें से कौन सी संख्या दोस्तों आपका परमेय नहीं है। तो देखो 2 आपका क्या है, परमेय संख्या है, और ये आपका 3/4 क्या है, परमेय संख्या है। देखो ये आपका 0 क्या है, परमेय माना जाएगा, लेकिन 3/0 है दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं, परमेय है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, परमेय नहीं है। चलो यहाँ पर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कहा जाए किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखो इसमें आपका क्या है, 16 है, तो 16 तो आपका हो सकता है, लेकिन ये सब देख रहा है आपका वाट है तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका नहीं होगा। चलो ये देखोगे किसका दशमलव प्रसार शांत है तो 327/500 करोगे तो ये भी नहीं होगा। 400/6 ये भी नहीं होगा। तो दशमलव प्रसार जो शांत है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर 1 का है, 5/16 है, यानी कि 8 दूना 2 करोगे, 4 दूनी 8 करोगे, यानी कि ये आपका जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 दूनी 2 गुना 2 यानी 2 आपका क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों कहा जा रहा है कि कौन दोस्तों अपरमेय है। देखो कौन आपका अपरमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा कौन अपरमेय संख्या है। तो देखो यहाँ पर आपका अपरमेय संख्या, ये आपका परमेय है,
ये रूट आपका क्या है 576, तो ये आपका कितना का होता है 17 का होता है कि 18 का होता है। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपका 19 का होता है कि 20 का। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये 24 का होता है, तो ये आपका नहीं हो गया 24 हो गया परमेय संख्या। ये भी आपका क्या है परमेय संख्या है। लेकिन आपको जब ऐसा दिखता है दोस्तों 0.021 इस प्रकार से आपका डॉट डॉट दिखता है, तो ये आपका अपरमेय संख्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नहीं दिख रहा, लेकिन मैं आपको बता दूँ 32 और 2 की घात 5 है, तो इसका आपको सोल्यूशन करना है। तो 2 की घात को 5 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 5, जिससे हम लोग 32 कहते हैं, और इसका पावर 200 आप लोग लिख दीजिए 2/5। ये 205 से 5 काट गया, ये 2 के पावर 2 हो गया, और मिल करके 4 हो गया। क्या टोटल मिल करके क्या हो गया 4 हो गया, और 4 आप लोग देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए ये पूरा का पूरा हम आपको ऑब्जेक्टिव 300 करवाते हैं, यही प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा, तो आप लोग जा करके बिल्कुल बना लीजिएगा आराम से दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम आपको बता देते हैं कि आप लोग गूगल पर सर्च करके एजुकेशन लेक्चर यहाँ से पूरा देखिए, यहाँ से आप लोग पूरा हर एक सब्जेक्ट का यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, है ना डियर स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च कर देना है। देखिए गूगल पर आप लोग जाओगे दोस्तों, यहीं आपको सर्च करना है, सर्च करोगे तो ये वेबसाइट है, तो इस वाले वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा दोस्तों, देखिए ये आपका क्लिक करेंगे ना दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपका क्या हुआ, चलिए यहाँ पर आपका थोड़ा सा लोडिंग ले लिया, चलिए हो गया। चलिए आप लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो मैंने बोला इस पर एक बार क्लिक करना है, ज़्यादा करोगे तो आप लोग का नहीं होगा, एक बार क्लिक करना है। और आप लोग देखें यहाँ पर आपको क्या है, क्लास 10th और 9th आपको दिख रहा है ना जी, तो आप लोग कौन से स्टूडेंट्स हो दोस्तों, तो आप लोग कहोगे सर जी मैं 9th का स्टूडेंट्स हूँ, तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। चलिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया दोस्तों, इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये वेबसाइट आएगा दोस्तों, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, कक्षा 9 में नवंबर मासिक परीक्षा सही विषय का पेपर यहाँ से करें डाउनलोड। तो ये वाले ऑप्शन पर क्या करना है, आप लोग को क्लिक कर लेना है। सो आप लोग भी आइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, और आप लोग यहाँ से आकर के डाउनलोड कर लीजिए। और आप लोग को सर्च करना है दोस्तों, तो यहाँ से भी आप लोग आकर के सर्च कर सकते हो, और पेज को इस प्रकार से रिफ्रेश कर लीजिएगा इसको भी, और एक बार ऐड पर जरूर से क्लिक करिएगा ताकि पेज आपका रिफ्रेश हो जाए। और यहाँ से देखिए सभी विषय का आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। मैथ का आप लोग को डाउनलोड करना है तो नीचे मैथ वाले एक सेक्शन पर जाकर के आप लोग मैथ का भी डाउनलोड कर सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो जल्दी से जल्दी आप लोग भी आइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, और यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट, एकदम जल्दी से आइए। क्योंकि देखिए अभी आपका क्या एग्जाम अभी नहीं हुआ है, कुछ विद्यार्थी दे रहे होंगे, या तो आपका नहीं हुआ होगा या तो होने वाला होगा, या तो आपको कई दिन बचे हुए। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर एग्जाम से पहले पूरा ऑल सब्जेक्ट का कर सकते हो। देखिए यहाँ पर क्लास 10th का भी दे देगा, 12th का भी देगा, सब एग्जाम का यहाँ दे दिया जाता है, ठीक ना। सो आप लोग भी आइए यहाँ से पूरा आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।